अगर आप लड़की हैं या फिर आप एक ऐसे पेरेंट हैं जिनकी एक डॉटर है और आप चाहते हैं कि आप एमबीबीएस करें या फिर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएं एमबीबीएस करवा के, तो क्या क्या रास्ते हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट में या फिर अदर ऑप्शंस में, क्या क्या वो रास्ते हैं जिसकी वजह से 2025 में वो एमबीबीएस करना स्टार्ट कर दे और डॉक्टर बन सके। अब सबसे पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में बहुत सारी स्कीमें होती हैं जहाँ पे स्पेशल कोटा होते हैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए। एक स्टेट का अगर मैं नाम लूँ, जैसे कि महाराष्ट्र एक स्टेट हुआ, फिर उसके बाद कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जहाँ पे एक सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन उन लड़कियों को मिलता है जिनका कोई सिबलिंग नहीं है, वो लौती लड़की हैं अपनी माँ बाप की, उनको ये एडवांटेज मिलता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट में जहां पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही एडमिशन मिलता है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं लेडी हार्डिंग का। अब लेडी हार्डिंग एक ऐसा कॉलेज है जिसमें जितनी भी सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स से ही भरी जाती है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट से ही भरी जाती है। तो उसका एडवांटेज ये मिलता है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जाता, क्योंकि इस कॉलेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छी रैंक पे ये कॉलेज है, दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। मैंने आपको बता ही दिया कि गवर्नमेंट में स्कीम्स भी अवेलेबल हैं जिसकी वजह से आपकी फ़ीस भी कम हो जाती। तो मान लीजिए जैसे किसी कॉलेज की फ़ीस लगभग 14 लाख से लेके 15 लाख पर ईयर फीस है, लेकिन उन स्कीम को यूज़ करके या तो आपकी फ़ीस ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट 100% स्कॉलरशिप हो जाएगी, या फिर आपकी फ़ीस 3 से लेके 5 लाख पर ईयर हो जाती है। अब ये देखिए बहुत वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, इसलिए मैं किसी स्पेसिफिक स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये वेरी करेगा। एंड अगेन इसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपकी स्टेट में आपकी बेटी के लिए, आपके लिए क्या एडवांटेज है, तो ऑब्वियसली बात है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। आप कॉन्टेक्ट करें, मेरे से भी बात कर सकते हैं, समझिए कि क्या एग्जैक्टली आपको प्लान कर सकते हैं। अब इनमें जो एडमिशन आपको मिलेगा उसमें आपको स्कोर अच्छा चाहिए। कुछ जगहों पे आपको 600 के स्कोर पे मिल जाएगा एडमिशन, कुछ जगहों पे लगभग 700 नंबर पे आपको एडमिशन मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, अगर जनरल कैटेगरी भी है तो भी आपको इतना स्कोर तो मिनिमम लाना ही होगा। और स्पेसिफिकली अगर आपके पेरेंट डिफेंस में हैं और आप एक लौती लड़की हैं तो आपके पास और भी एडवांटेज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एडवांटेज गवर्नमेंट देती है डिफेंस सर्विसेज के पर्सनल्स को, तो ये भी आपके पास एक एडवांटेज है जो कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला सकता है। अब मान लीजिए आपको एडमिशन नहीं मिलता है, तो क्या प्राइवेट में हमारे पास ऑप्शन है? प्राइवेट में यस हमारे पास ऑप्शन है। कुछ कॉलेजेस हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, जिनकी फीस अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 से लेके 60 लाख का टोटल पैकेज आपका बनेगा। 50 से लेके 60 लाख का मैं टोटल की बात कर रहा हूं। तो ऑन एन एवरेज फीस आप निकाल सकते हैं लगभग 10 से 12 लाख रुपए पर ईयर का। ऐसे इंस्टीट्यूशन मल्टीपल हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूशन में आप मतलब ये समझ लीजिए 50 से लेके 90 लाख तक का आपका बजट आएगा। लेकिन अगर बात करूं यहां पे एडमिशन लेने के लिए, तो आपका स्कोर 580 तो होना चाहिए लगभग। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लड़कियां करेंगी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आप लौती लड़की नहीं है इंडिया में, बहुत सारी लड़कियां हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहती। अब अगर मैं 580 की बात करूं तो इस स्कोर पे आपका रैंक क्या आएगा? तो रैंक के लिए हमारा एक टूल है, रैंक प्रिडिक्टर। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना स्कोर डालना है। मान लीजिए आपके 580 आ रहे हैं। अब 580 के स्कोर पे अगर हम रैंक देखते हैं तो लगभग 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में हमारी रैंक है 2025 में एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे क्या आपके पास और ऑप्शंस हो सकते हैं? तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फीमेल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, तो ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे बजट 50 से लेके 70 लाख तक का चला जाता है। 50 से लेके 70 लाख का चला जाता है। ये जो कॉलेजेस हैं जिसकी फीस मैंने 3 से 5 लाख बताई, टेक्निकली आप इसको सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हो या फिर सेमी प्राइवेट कॉलेजेस बोल सकते हो, तो इसलिए मैंने उन्हें गवर्नमेंट में इंक्लूड किया, प्राइवेट में इंक्लूड नहीं किया। हालांकि वो हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ही। तो ये ऑप्शन आपके पास हो गया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में।
ऑब्वियस सी बात है ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, अनलेस आप फीस के साथ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। अगर आप फीस थोड़ी सी ऊपर दे सकते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं। और हाँ, अगर आपके पास बजट का कंस्ट्रेंट नहीं है तो यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, मान लीजिए गवर्नमेंट जितना आपका स्कोर रही है, तो टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। बस आपके पास स्पेसिफिक कोटा होना चाहिए जिसकी वजह से आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। जैसे एक मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा होता है, AMU कोटा होता है, इंटरनल पौंडीचेरी कोटा होता है, डिफेंस सर्विसेज का कोटा होता है, तो वहाँ से भी आपको कुछ कॉलेजेस में एडवांटेज मिल जाता है। अब मान लीजिए आपके पास बजट नहीं है या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितना स्कोर नहीं है, तो क्या इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन आ सकता है? तो इसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आता है अब्रॉड का। आप अपनी बेटी को या फिर आप अब्रॉड से MBBS कर सकते हो और वापस इंडिया में आके लाइसेंस ले सकते हो, जिससे आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर आपको लगभग 25 से लेके 30 लाख में डोर टू डोर आपका MBBS होगा। डोर टू डोर का मतलब ये है आप अपने घर से निकलोगे, जो भी खर्चा हो रहा है, और वापस जब घर आओगे तो जो भी इतना खर्चा होगा लगभग 25 से 30 लाख का होगा। और चेरी ऑन टॉप, यहाँ पे अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, यहाँ पे अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपके लिए खर्चा और कम हो जाएगा। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर और भी कम है, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। या फिर अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए अभी से एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि जो लो फीस वाले कॉलेजेस होते हैं उनका प्रोसेस अभी से स्टार्ट हो गया है, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सर्च करेंगे। या फिर इंडिया में भी देख रहे हो, कोई स्पेशल कोटा है आपके पास और उसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे कि NRI कोटा, आपकी फैमिली से कोई ऐसा पर्सन है जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है, NRI का स्टेटस है उनके पास, उस कोटे के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हो, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन और हेल्प हमारी टीम करती है। हम पर्सनली उन स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.